स्कूटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यू के बारे में कि व्यू क्या होता है, इसका यूज हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे और सिंटैक्स को यूज करके हम इसका जो प्रैक्टिकल होगा उसको भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर इसके पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। जो व्यू होता है एक वर्चुअल टेबल होता है। देखिए टेबल दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर टेबल होता है जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिखाई दे रहा होगा, ये रेगुलर टेबल होता है। और एक वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल टेबल और रेगुलर टेबल में क्या डिफरेंस होता है कि जो रेगुलर टेबल होता है वो होल्ड करता है डेटा को, यानी कि जो रिकॉर्ड होता है उसको वो स्टोर करके रखता है। जो वर्चुअल टेबल होता है वो क्या करता है, जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है उसको स्टोर करके रखता है, यानी कि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होता है किसी भी तरह का। View is a virtual table that stores SQL query and helps to retrieve data from one or more tables। जो व्यू होता है इसका काम क्या होता है कि आपका जो रेगुलर टेबल होता है उसके डेटा को ये क्या करता है, आपको फेच करके देता है, रिट्रीव करके देता है, और ये एक वर्चुअल टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी मीन्स यू कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा। जो व्यू होता है ये एक तरह से क्या करता है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई टेबल है और उसके अंदर मल्टीपल कॉलम है, अगर आप ये चाहते हो कि केवल यूजर को कुछ कॉलम दिखाई दे और कुछ कॉलम यूजर को ना दिखाई दे, तब हम वहां पर व्यू को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर एक टेबल है एम्प्लॉय सैलरी करके, और इसके अंदर कुछ कॉलम है जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का एज। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ये चाहते हो कि जो नॉर्मल यूजर होता है उसको केवल एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का एज देखने को मिले, एम्प्लॉय सैलरी आप यूजर को नहीं दिखाना चाहते, तब आप वहां पर क्या कर सकते हो, व्यू की हेल्प से इस डेटा को अवॉइड कर सकते हो। तो इसको कैसे अवॉइड करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास सामने एक सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो क्रिएट कीवर्ड होता है उसको यूज करना है, फिर व्यू को यूज करना है, और फिर आप अपनी तरफ से व्यू का कोई भी नाम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एज का यूज करना है, और फिर आपको करना है क्या है कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है उसको टाइप करना है, और फिर आपको कॉलम बताने हैं कि कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए, और फिर आपको टेबल का नाम बताना है। अभी हमने देखा डेफिनेशन के अंदर कि जो व्यू होता है वो एक या एक से ज्यादा टेबल का जो रिकॉर्ड होता है उसको फेच करने में मदद करता है। तो आपको यहाँ पर उस टेबल का नाम देना होगा जिस टेबल का रिकॉर्ड आप क्या करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, फेच करना चाहते हो। अगर आप कोई कंडीशन के बेस पे डेटा को फेच कर रहे हो तो यहाँ पर आप कंडीशन भी दे सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो जो आ गए हैं, हम अपने जो माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है इसको ओपन कर लिया है, और जिस सिंटैक्स को अभी हमने देखा था उस सिंटैक्स को हमने यहाँ पर क्या किया है कि क्वेरी में इसको हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो मेन्यू है यहाँ पर व्यूज है, तो मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई भी व्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस जो हमने क्वेरी बनाई है व्यू को क्रिएट करने की, इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ रहा है। अब मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैलरी व्यू करके एक व्यू इस व्यू के उसमें मेन्यू में आ गया है। अब इस व्यू का काम क्या होगा कि इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सबको ये क्या करेगा, आपको डिस्प्ले कराएगा। तो मैं यहाँ पर इसको यूज भी करके दिखाता हूँ आपको कि जो रेगुलर टेबल होता है उसके अंदर से जो रिकॉर्ड्स को गेट करने की हमारे पास क्वेरी होती है, ठीक उसी तरह से हम एम्प्लॉय सैलरी जो व्यू होता है उसको यूज करके भी हम उसी तरह से रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट, फिर स्टार, फिर फ्रॉम, तो उसके बाद हम टेबल का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर हम व्यू का नाम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, और मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल के अंदर उन सबको यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले करा रहा है। लेकिन हमको ये चाहिए कि यहाँ पर जो कॉलम है यानी कि जो एम्प्लॉय सैलरी कॉलम है ये हमें यूजर को नहीं देना, कि यूजर जो नॉर्मल यूजर होते हैं वो इसको एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए हम एक अलग से व्यू बनाएंगे, और उसके अंदर हम इस वाले एम्प्लॉय सैलरी का जो कॉलम होगा उसको हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर एक नया हम क्या करते हैं, व्यू को क्रिएट करते हैं, क्रिएट व्यू, और इस व्यू का नाम हम रखते हैं डेमो व्यू। कुछ भी आप अपनी तरफ से नाम ले सकते हो, एज, फिर हम
सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब हमें उन कॉलम्स को यहाँ पर डिफाइन करना होगा जिन कॉलम को हमें डिस्प्ले कराना है। तो एम्प्लॉय नेम हमारे पास एक कॉलम है, इसको हमें डिस्प्ले कराना है। फिर एम्प्लॉय एज करके हमारे पास एक कॉलम है, इसको डिस्प्ले कराना है। और फिर फ्रॉम, आप जो टेबल का नाम होगा वो टेबल का नाम आप यहाँ पर पास आउट कर दोगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर मैसेज आया है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं व्यू को क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने व्यू को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेमो व्यू करके आपके पास एक व्यू यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इससे डेटा को गेट करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और डेमो व्यू को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और इसी तरह से हम जो सैलरी व्यू है उसको भी एक साथ यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो पहले वाला यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है उसमें केवल दो ही कॉलम है, एक तो एम्प्लॉय नेम का कॉलम है और एक एम्प्लॉय एज का कॉलम है। लेकिन जो दूसरे वाला यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है इसके अंदर सारे कॉलम्स आ रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास कोई सेंसिटिव डेटा है जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो, नॉर्मल यूजर को उसका एक्सेस नहीं देना चाहते, तो व्यू के अंदर आप उस कॉलम को यूज नहीं करोगे जिस कॉलम को आपको प्राइवेट रखना है। तो व्यू की हेल्प से हम सिक्योरिटी के पर्पज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्यू को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।